हेलो एवरीवन, ये हैं डीएलएड में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे? तो उसे ऐसी गतिविधि करने के लिए देंगे जिससे उसका चिंतन कौशल क्या हो, विकसित हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। तो वर्तमान समय में शिक्षक की क्या भूमिका है? सुगम कर्ता की भूमिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप क्या करेंगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे और उस बहुसंवेदी तकनीक का प्रयोग शिक्षण में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में पूरी निष्ठा से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो उसे शिक्षण परामर्श के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यालय में अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे? तो उसमें नियमों का पालन करके अनुशासन के गुण को क्या करेंगे? विकसित करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं। तो विद्यार्थी सबसे अच्छा करके सीखते हैं, थर्ड। फिर नेक्स्ट है, यदि शिक्षक छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना चाहता है तो उसे अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। तो उसे अभिसारी चिंतन पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपसारी चिंतन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की भाषा का विकास करने के लिए शिक्षक को सीखने के किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए? तो उसे संबंधीकरण को भी अपनाना चाहिए, अनुकरण को भी अपनाना चाहिए और पुनर्बलन को भी अपनाने का चाहिए। ये तीनों हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। तो ये श्रव्य सामग्री भी होती है, दृश्य भी होती है और दृश्य श्रव्य सामग्री भी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता कौन सी है? तो शिक्षण की विशेषता है, शिक्षण एक अंतर क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की निम्नलिखित आवश्यकताओं में से मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन की आवश्यकता है अंतःक्रिया अवस्था। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है। प्रभावी शिक्षण ज्ञान पर, शिक्षक के ज्ञान पर निर्भर करता है। यदि एक छात्र कक्षा में विलंब से आता है तो शिक्षक को उसके साथ सहानुभूति एवं समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक योग्य शिक्षक वह है जो अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को सभी छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उसे सभी शिक्षकों के साथ निस्वार्थ व्यवहार करना चाहिए। शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है? तो शिक्षण जो होता है स्मृति स्तर पर भी किया जाता है, बौद्ध स्तर पर भी किया जाता है, चिंतन स्तर पर भी, तीनों स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की सफलता या असफलता अधिकांशतः निर्भर करती है। तो शिक्षकों के दृष्टिकोण एवं उत्साह पर क्या करती है? निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? तो सीखने की विशेषता कौन कौन सी है? सीखना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। और सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता है। और शब्दों में व्याख्या करने के लिए सीखने का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो इनमें से ये तो सभी सीखने की विशेषता है, पर आंसर जो होगा नहीं है तो वो डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो जिसके अच्छे और बुरे से अलग करता है। जो विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो अच्छे को बुरे से अलग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती होती है। शिक्षक के सामने क्या चुनौती होती है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना होती है, या छात्रों से गृह कार्य करवाना होती है, या प्रश्न पत्र तैयार करना होती है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना होती है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बनाना होता है? रुचिपूर्ण बनाना होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छे संप्रेषक को अच्छा होना चाहिए, तो उसे बोलने में अच्छा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक से संबंधित वे कारक जो सीखने वालों की अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। तो निर्देशात्मक तकनीकों का प्रभावी प्रयोग क्या करते हैं, उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी को सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिक कारक कौन कौन से हैं। तो व्यक्तिक कारक है आत्म प्रत्यय, रुचि एवं अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा स्व अध्ययन करने में अतिरिक्त रूप से संतुष्टि प्राप्त करता है, तो इसका अर्थ है कि वह शिक्षक द्वारा जैसा कहा गया उसके अनुसार पाठ पूरा करना चाहता है। ठीक है। गत्यात्मक शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कौन सा तरीका है। तो उसे पाठ का एक व्यापक सारांश श्यामपट्ट पर प्रदर्शित करना, ये सबसे अच्छा तरीका है। विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य होता चाहिए। विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों की शारीरिक फिटनेस के लिए भी होता है, और विद्यार्थियों में टीम भावना का विकास के लिए भी ज़रूरी है, और विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का विकास के लिए भी शारीरिक गतिविधियाँ कराना स्कूल में वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरह मूल्यांकित करता है। तो विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छे मूल्यांकित भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई को मूल्यांकित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ विद्यार्थियों में भावात्मक कौशल को विकसित करने में सहायक होंगी। तो कविता पढ़ना क्या होंगी, सहायक होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। तो विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो शिक्षण विधि भी है, रुचि भी है, और तनाव भी है, और थकान भी है। ये सब इन बच्चों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है। तो मौलिक विचारों का प्रदर्शन भी है, और कविता या कहानी का सृजन भी है। ये दोनों सृजनात्मक बच्चों की क्या हैं, विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। तो समाज नीति विधि सबसे उपयुक्त होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने हेतु संयोगात्मक वातावरण का प्रभावी सृजन किया जाता है। तो क्या क्या सृजन किया जाता है, शिक्षार्थियों के छोटे मिश्रित योग्यता समूह बनाकर और विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधि देकर ये सीखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन वाला, एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण अकादमिक उपलब्धि को बढ़ाता है और विद्यार्थियों में उचित कक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। तो इसकी व्याख्या है, विद्यार्थियों में स्वस्थ संबंध एवं मूल्यों को बढ़ावा देकर सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाया जा सकता है। तो कथन सही है, वो जो इसकी व्याख्या है वो क्या है, गलत है। विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों को डिज़ाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। तो एक तो रखी जानी चाहिए, गतिविधियाँ आयु के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये केवल मनोसामाजिक विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, और तीसरा है, ये विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनात्मक से संबंधित है। तो सृजनात्मक से संबंधित है, ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं किया जाता अपितु सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा क्या है। तो अभिप्रेरणा किसी नई समस्या स्थिति के लिए पूर्व प्रयुक्त पद्धति से अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक क्रियाएं जो कि ज्ञान
एवं अनुभव प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है, जैसे चिंतन, प्रत्याक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि का संबंध है, तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई शिक्षक स्वयं को महत्व देता है तो इसका अर्थ है कि उसका उच्च आत्म सम्मान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यार्थी में किसी कार्य को अच्छे से करने की विशिष्ट क्षमता है तो इसका तात्पर्य है कि इसके लिए उसके पास क्या है, रुचि है। किसी कार्य को मतलब वो अच्छे से कर रहा है तो मतलब इसमें क्या है, एक रुचि है। ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान किन वस्तुओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है? तो किन किन पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है? प्रत्येक बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना और विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना। उनकी जो सीखने के अनुसार गति है उसके अनुसार पढ़ाना, ये सभी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से नैतिक विकास के घटक है? तो नैतिक विकास के घटक क्या हैं? सभी हैं। ए, सही और गलत के मध्य अंतर करना है, स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखना है, जब दूसरे लोग परेशानी में होते हैं तो उनकी मदद करना है। ये सब क्या है, इसके घटक है। नेक्स्ट है, विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है। तो दृश्य सामग्री का अधिकतम उपयोग करके समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? यदि वह किसी कविता या कहानी का सृजन स्वयं करता है तो वो एक सृजनात्मक है, मतलब कि खुद ही क्रिएटिव है, मतलब बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट है, कथन किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। तो उसका कथन है 2, आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं। तो दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं है? जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए कौन सी नहीं है? उनके लिए एक ऑडियो बुक्स भी है, ब्रेल स्लेट भी है, टेक्सटाइल मैप भी है, पर लार्ज प्रिंट बुक नहीं है। ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से सृजनवादी कक्ष में कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है? तो प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया जाता है, शोध प्रोजेक्ट को भी, कक्ष चर्चाएं भी, सभी को क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है? सही प्रकार से सुमेलित है तो सृजनवाद जो होता है शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है। थैंक यू।